नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 18 को, यानी कार्यपत्रक संख्या 18 को। यह हमारी 21 सितंबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस आसान सी वर्कशीट में हम भगवान के डाकिए कविता पर चर्चा करने वाले हैं, यानी इस कविता को हम पढ़ने और समझने वाले हैं। इस कविता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि एक चर्चित कवि रहे हैं, और ये कविता हमें प्रेम का, प्यार और एकता का संदेश देती है। तो चलिए कविता को सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए इस शब्द का अर्थ है कि भगवान के संदेशवाहक, जो ऊपर वाले का, प्रकृति का संदेश लेकर के एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी हो, बादल हो, ये ऊपर वाले का संदेश लेकर के आते हैं, प्रकृति का संदेश लेकर के आते हैं, नेचर का संदेश लेकर के आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। महादेश मतलब जिनको हम महाद्वीप कह सकते हैं, एक बड़ा भूभाग कह सकते हैं, कि एक बड़े भूभाग से दूसरे भूभाग को संदेश लेकर के जाते हैं। यानी इनके लिए सीमाएं हैं, कभी बाधा नहीं होती। एक देश की सीमा और दूसरी देश की सीमा को लांघ सकते हैं, यानी इनके लिए वीजे की, परमिशन की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक देश से ये पक्षी उड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं। ऐसे ही बादल है, वो एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। तो पक्षी और बादल है, ये भगवान के डाकी हैं, भगवान के संदेशवाहक हैं, भगवान का संदेश लेकर के आते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को चले जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, हम इनके संदेशों को समझ नहीं पाते। जो पक्षी है वो प्यार को लेकर के आते हैं, खुशियों को लेकर के आते हैं। बादल है वो शीतलता को लेकर के आते हैं, महक, मिट्टी की महक है उसको लेकर के आते हैं, ये हरियाली को लेकर के आते हैं। इन संदेशों को हम नहीं समझ पाते, महसूस कर पाते हैं। जो खुशियाँ होती है, जो चारों तरफ हरियाली होती है, जो बदलाव आता है, उसको हम महसूस कर पाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ, जो संदेश होते हैं, पेड़ पौधे, पानी, पहाड़ बाँचते मतलब पढ़ते हैं, वो इनको समझ पाते हैं, इनको पढ़ पाते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरी देश को सुगंध भेजती है, लेकिन हम इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि एक देश की जो खुशबू है वो दूसरे देश में जाती है। साहब उसको रोक नहीं सकते, बॉर्डर पे नहीं रोक सकते, उसको ये नहीं कह सकते कि वीज़ा दिखाओ, परमिशन है या नहीं है, किस प्रकार का वीज़ा, वो नहीं कह सकते। एक देश की खुशबू वो दूसरे देश में पहुंच जाती है। वह सौरभ, वह खुशबू हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तैरता है। यानी वो जो खुशबू है पक्षियों की पंखों के साथ एक दूसरे से, एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ऐसी एक देश से वाष्पीकरण होता है, बादल बनते हैं, और वो बारिश कहीं दूसरे देश में जाकर के होती है। तो यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, हम सभी एक हैं। इस पृथ्वी पर रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले लोग, हो सकता है दिखने में थोड़े बहुत अलग हो सकता है हमारी भाषा अलग हो सकता है कि हमारा रंग रूप थोड़ा सा अलग हो सकता है हमारी संस्कृति अलग हो, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब एक हैं। ये जो देश की सीमाएं बनाई है वो सब हमने बना लिए, ऊपर वाले ने कोई इस प्रकार की सीमाएं नहीं बनाई। इसलिए तो ऊपर वाला किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। तो ये थी हमारी कविता जिसको हमने पढ़ा समझा। अब इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए जिनको हमें हल करना है। तो चलिए हल करते हैं इन प्रश्नों को। पहला हमारा प्रश्न दिया गया यहाँ पर कि निम्नलिखित में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं, ये हमें बताना है। तो पहला विकल्प है खग, दूसरा भी खग ही दिया गया, तीसरा विहग, चौथा है नाग। तो इसमें सही विकल्प आपका घ रहेगा। घ है, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। नाग मतलब सांप के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद दूसरा आपका प्रश्न दिया गया कि निम्न में से दुर्गंध का विलोम शब्द हमें सुगंध का विलोम शब्द है, हमें लिखना है, पहचानना है, छांटना है। तो पहला है सुगंध का विलोम शब्द में पहला विकल्प दिया गया महक, तो ये तो विलोम शब्द नहीं है। सौरभ, इसका मतलब भी सुगंधी होता है। खुशबू, इसका मतलब भी सुगंधी होता है। चौथा विकल्प दिया गया दुर्गंध, तो ये हमारा सही विकल्प रहेगा जो सुगंध का विलोम शब्द है। उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा हमें प्रश्न दिए गए, और छठा हमारा प्रश्न गतिविधि रहेगा। चलिए इनको भी हल करते हैं। तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया भगवान के डाकिए पंक्ति से कवि का क्या आशय, यानी कि कवि कहना क्या चाहता है। भगवान के डाकिए कौन? तो कवि के कहने का भाव यह कि प्रकृति की कुछ चीजें जैसे बादल, पक्षी इत्यादि, ये भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। यानी कि ये भगवान के डाकिए हैं जो ऊपर वाले का संदेश लेकर के आते हैं। ऊपर वाले का जो प्रेम का संदेश है, प्यार का संदेश है, एकता का संदेश है, वो लेकर के आते हैं। इसलिए इन सभी को डाकिए कहा गया है, संदेशवाहक कहा गया है। चौथा हमारा प्रश्न है कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है। तो इसमें बादल, पक्षी, खुशबू, वायु, इनके लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती, यानी कि इनको देश की सीमाएं नहीं रोक पाती है। उसके बाद पांचवा हमारा प्रश्न रहेगा, चलिए उसको भी देखते हैं। पांचवा प्रश्न है एक देश का भाव
जो है एक देश का भाप यहाँ रहेगा। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पंक्ति का भाव लिखिए। किस पंक्ति का भाव ये कि वाष्पीकरण द्वारा बादल किसी और देश में बनते हैं तो बारिश कहीं और जाकर दूसरे देश में होती है। बादलों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है। यानी कि इसके द्वारा दिखाया गया है कि जो हमने आपस में दीवारें खड़ी करती है कि ये मेरा देश, ये आपका देश, कि उसको ऊपर वाला नहीं मानता है। ऊपर वाला किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। बादल कहीं बनते हैं और बारिश कहीं दूसरे देश में जाकर के होती है। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न दिया गया जो कि एक गतिविधि रहेगा। छठा प्रश्न है कि गतिविधि है कि उपरोक्त कविता में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। तो उपरोक्त कविता की सबसे अच्छी बात यह लगी कि बादल, पक्षी, खुशबू के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती है। यह सीमा के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं। यह सब आपसी प्रेम का संदेश देते हैं। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।